हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुज्ञान। दोस्तों, एडुज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अपन ने जो आपकी आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम है 2022, उसमें जो आपका साइंस का जो पोर्शन है जहाँ से लगभग आपके 25 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें अपन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जहाँ से मतलब कि हर जो शिफ्ट में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। कि लाइट वाला आपका जो चैप्टर है यहाँ से मतलब कि जो भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है वो सारे यहाँ यहीं से आ रहे हैं। तो उसमें से लगभग 2 क्वेश्चन आपकी इस वाली वीडियो से रहेंगे। आप इसके लिए हर हर शिफ्ट का एनालिसिस आप चेक कर सकते हो कि यहाँ से लगभग 2 नंबर के क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं। अपन देखने वाले हैं इस वाले वीडियो में कि गोले जो दर्पण होते हैं उनसे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उन जो प्रतिबिंब बनेंगे उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब क्या होगा, इसके अलावा वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, सीधा कौन सा बनता है, उल्टा कौन सा बनता है, ठीक है। फिर देखेंगे कि अवतल दर्पण के द्वारा कैसे बनेंगे, समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम क्या हैं। तो इन सब की बातें अपन इसमें डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी इसकी जो बेसिक बातें थी उसका वीडियो हमारा जो यूट्यूब चैनल है ज्ञान, उस पर आप जाके विजिट कर सकते हो। तो देखिएगा फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। कि सबसे जो पहला है आपका, सबसे पहला टॉपिक रहेगा कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, ठीक है। और क्या इसके नियम है। देखो, सबसे पहले यहाँ से डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो समतल दर्पण है, जैसे मान लो कि ये कोई आपका समतल दर्पण है यहाँ, ठीक है। कुछ मुख्य बातें देखिएगा यहाँ से। जैसे यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। और सपोज दैट कि इसका प्रतिबिंब कुछ अपन को ऐसा प्राप्त हो रहा है, या यही मान लेता हूँ मैं, ठीक है। कि ये इसका प्रतिबिंब है, मान लो आप, ठीक है। ये इसका क्या है, प्रतिबिंब है। और ये आपकी बिंब, कहने का मतलब वस्तु है आपकी, ठीक है। ये कोई वस्तु है, इसका प्रतिबिंब अपन को ऐसा प्राप्त हो रहा है। तो ध्यान रखना हमेशा कि समतल दर्पण में क्या होगा, जितनी इसका जितना आकार है ना उतना ही उसका होगा, मतलब आकार इन दोनों का सेम होगा। अगर इसकी जैसे मान लो 10 मीटर लंबाई है तो इसकी भी कितनी होगी, 10 मीटर होगी। तो पहली बात अपनी क्या निकली यहाँ से कि समतल दर्पण द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनाओगे तो आपकी जो मिरर है, ठीक है, जो दर्पण होगा आपका, दर्पण से दोनों की दूरी समान रहती है। दोनों की दूरी है वो क्या रहेगी, समान रहेगी, ठीक है। मतलब यहाँ से लेके जैसे आप यहाँ तक चलोगे और यहाँ से यहाँ तक, तो मतलब कहने का मतलब डिस्टेंस क्या है, सेम रहती है। आपको ऐसे समझना है कि जैसे मान लो कोई भी आपका, जैसे मैं यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। ये कोई आपका दर्पण है और यहाँ से आप देख रहे हो प्रतिबिंब को, ठीक है। तो इतनी ही दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। कहने का मतलब कि जो दर्पण है उससे जितनी दूरी पर आप खड़े हो ना, उतनी ही दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो दूरी समान रहेगी। इसके अलावा इसकी जितनी लेंथ है ना उसकी इतनी होगी। तो कहने का मतलब आकार भी समान रहता है। दूसरी बात, आकार क्या रहता है आपका, समान रहता है। दो बातें यहाँ से निकल के आ गई। जैसे मान लो कि आकार से मतलब तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जो वस्तु का जो आकार होगा ना आपका, कि वस्तु का आकार, ठीक है, वही आपका क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार होगा। कहने का मतलब अगर जैसे मान लो वस्तु आपके 5 मीटर की है तो जो आपका प्रतिबिंब भी होगा वो भी आपके 5 मीटर का ही होगा, ठीक है। तो ये थे समतल दर्पण से नियम। इसके बाद में जैसे मान लो कि मैं इस जो दर्पण है इसको थीटा कोण पर घुमा दूं। जैसे मान लो कि सीधा लगा हुआ था, फिर मैंने इसको जैसे मान लो कि अपना ऐसे लगा हुआ है ये सबसे पहले, फिर मैंने थोड़ा इसको ऐसे घुमा दिया, ठीक है। थीटा कोण पे घुमा दिया इसको। तो आपका जो प्रतिबिंब है ना वो 2 थीटा कोण से घूम जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब जब आप जो आपका दर्पण है, जब दर्पण को थीटा कोण से घुमाते हैं, थीटा कोण से घुमाते हैं, तो प्रतिबिंब आपका 2 थीटा कोण से घूम जाएगा। जैसे आपने देखा भी होगा जो कटिंग सैलून वगैरह होते हैं उसमें जैसे मिरर को कुछ झुका दिया जाता है, मिरर होता है ना, उसको कुछ ऐसे झुका के रखते हैं। फिर आपने देखा होगा आपके पीछे की साइड काफी प्रतिबिंब बनते रहते हैं, ठीक है। वही 5-7 प्रतिबिंब बनते रहते हैं। तो वो इसी पे बेस्ड होता है, क्योंकि समतल दर्पण जो होता है वो इसी पे बेस्ड होता है आपका। ऐसे अपन बात करें कि कुल प्रतिबिंबों की संख्या क्या कैसे निकालते हैं अपन, देखना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपका कि जैसे मान लो मैं बात करूं आपसे कि दो दर्पण, इस क्वेश्चन कैसे आएगा आपसे, दो दर्पण 90 डिग्री के कोण पर रखे हैं, 90 डिग्री के कोण पर रखे हैं, तो कुल प्रतिबिंब कितने बनेंगे, कुल प्रतिबिंब कितने बनेंगे।
या प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होंगी, कितने होंगे, ठीक है। देखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसका फॉर्मूला होता है अपना ये कि 360/थीटा। अगर मान लो यहाँ से सबसे पहले ये वाली वैल्यू निकाल लेंगे, थीटा यहाँ पे क्या है आपका, जो भी आपका एंगल है, जो आपको कोण दिया गया है, ठीक है, वो है। उसके बाद में इसकी जो वैल्यू आएगी, जैसे मान लो कि अपने पास सम संख्या में आ गई वैल्यू, यहाँ से सम संख्या में, तो आपको उसमें से माइनस का 1 कर देना है। अगर मान लो विषम आ जाए तो आपको सेम ही रखना है। वैसे विशेष कंडीशन में अपन जो विषम है, जब भी विषम आ जाए तो अपन -1 भी करते हैं, लेकिन आपको नॉर्मली यही ध्यान रखना है कि विषम में अपन को सेम रखना है और सम में आपको -1 कर देना। आप देखना इस क्वेश्चन को, सबसे पहले 360 बटे थीटा की जगह कितना आ जाएगा, 90। तो जब आप इसमें भाग दोगे इसका 4 बार जाएगा। अब 4 कैसी संख्या है, सम संख्या है, तो एक माइनस करना पड़ेगा। तो 4 - 1 3, तो कुल प्रतिबिंब कितने बनेंगे, यहाँ से 3 बन जाएंगे आपके। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद में अपन आगे चलें तो देखिएगा उसके बाद में जो अपना आता है कि इसमें आप एक बात और ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो कि कोई भी आपका मिरर है, ठीक है, समतल दर्पण है। अगर आप इस साइड v वेग से जा रहे हो ना, जैसे मान लो कि आप 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से जा रहे हो, इस साइड में चलते हुए जा रहे हो, तो आपका जो प्रतिबिंब है ना, या आपकी जो मतलब की प्रतिछाया बनेगी, वो भी आपको 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ही आती हुई प्रतीत होगी, ध्यान रखना। ये थे समतल दर्पण के अपने कुछ नियम। उसके बाद में अपन चलेंगे कि जो आपका अवतल दर्पण है, उसके द्वारा जो आपकी वस्तु की विभिन्न जो स्थितियां हैं, बिंब की स्थितियां हैं, उनसे प्रतिबिंब कैसा बनता है, उसके बारे में अपन परिचर्चा करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ कि हमेशा जो भी आपका वास्तविक प्रतिबिंब होगा ना, यहाँ से ध्यान रखना, कुछ बातें हैं वो आपको याद रखनी है कि जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो हमेशा उल्टा बनेगा। वास्तविक हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। वास्तविक हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा। इसके विपरीत बात करें कि आपका आभासी कैसा बनेगा, हमेशा आपका आभासी सीधा बनेगा, ठीक है। तो इस पे अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा कि ये भी आपको बताएंगे, रटने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है, इनको समझना है, और एक बार समझ में आ जाएगा तो लगभग आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। कि जैसे वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका जो प्रतिबिंब है वो फोकस पे बनता है, ठीक है, आकार उसका छोटा होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। तो इन सब के बारे में अपन देख लेते हैं, जैसे आप यहाँ से देख भी सकते हो, ठीक है। जैसे ये आपका अवतल दर्पण है और उस पे जैसे ये किरण है जो मुख्य अक्ष के समानांतर आएंगी। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं जो आपको डाउट नहीं रहेगा। जैसे मान लो कि ये आपका कोई भी जैसे गोले का भाग था, इसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी। इसके बारे में मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बता दिया था कि आप कैसे पहचानोगे कि अवतल दर्पण है या फिर उत्तल दर्पण है। तो ये कैसा हो गया अपना अवतल दर्पण बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो जैसे ये इसका हो गया मुख्य अक्ष, क्या है इसका, ये इसको बोलते हैं जो सीधी, जो इसके ध्रुव से सीधी रेखा गुजरती है उसको अपन बोलते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है। ये आपका मुख्य मुख्य अक्ष हो गया, इसको पीछे डिनोट कर देते हैं, पोल हो गया। जैसे मान लो कि आपको सबसे पहले यहाँ पे 3 बिंदु लेने हैं कि एक एक तो इसका एफ हो गया, ये इसका सी है, और ये मान लो कि आपका अनंत कोई बिंदु है, ठीक है, ये आपका कौन सा अनंत बिंदु है। जैसे इस सी को आप क्या बोलते हो, वक्रता केंद्र, क्या बोलेंगे इसको, वक्रता केंद्र बोलेंगे। एफ है तो ये क्या हो गया आपका फोकस हो गया, ठीक है। ये तो नॉर्मली बातें ध्यान रखो, देखना प्रतिबिंब आप ऐसे मान लो चुटकियों में हल कर दोगे ये वाले क्वेश्चन। सबसे पहले आपको इनका पता होना चाहिए, ठीक है। अब जब इनका पता है आपको, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि आपकी वस्तु अनंत पर रहेगी, जब आपकी वस्तु कहाँ रहेगी, अनंत पर रहेगी ना, तो उसका प्रतिबिंब आपको फोकस पे प्राप्त होगा, ठीक है। जब वस्तु अनंत पर, देखो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि इस साइड अपन वस्तु ले लेते हैं, इस साइड लेंगे अपन प्रतिबिंब। देखना रटने की आवश्यकता नहीं है। या आप जैसे मान लो कि आप यहाँ पे ये बना लो कि आपको 6 लाइनें बनानी है, ठीक है। ट्रिक भी बता देता हूँ मैं इसकी आपको। जैसे ये अपना बन गया, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें, इसको थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूँ मैं, वापस से देखिएगा कि जैसे मान लो कि मैंने बता दिया ये वाला कौन सा दर्पण था आपका, अवतल दर्पण है, ठीक है। ये इसका फोकस बिंदु हो गया, ये सी इसका वक्रता केंद्र है, इसको मान लेते हैं अपन अनंत हो गया। तो सबसे पहले आपको इसमें ऐसे देखो, ये 6 लाइनें आप बना लो, ठीक है। जैसे ये आपका फोकस हो गया, और एक इसके बीच में आ जाएगी, और एक इसके बीच में आएगी, और एक आप यहाँ बना लो। देखना यहाँ से काफी इजी तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। तो देखो जब भी आपका अनंत पे बनेगा ना, जैसे मान लो कि मैं इसको 1 नंबर दूँ, कहने का मतलब वस्तु अपनी कहाँ है, अनंत पर है ना, तो आपका प्रतिबिंब फोकस पर प्राप्त होगा, इसको आप 1 नंबर दे दो। 1 नंबर से समझ गए ना।
कि वस्तु जब अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि वस्तु, और यहाँ पे आपका प्रतिबिंब लेना है आपको। देखो कि सबसे पहली कंडीशन में क्या हो सकती है कि वस्तु जब आपकी अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा आपको, फोकस पर। इसको एक दो बार आप खुद ट्राई करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। भाई एक नंबर इसको दे दिया तो एक नंबर आपका ये हो गया। उसके बाद में बात करें अपन कि जैसे ही मान लो कि वस्तु आपकी सी और अनंत के बीच में हो, ठीक है, वक्रता केंद्र और अनंत से हो, अनंत पर हो, ठीक है, या सी से परे भी बोल देते हैं इसको अपन। जैसे मान लो सी के और अनंत के बीच में हो, सेकंड स्थिति आपकी क्या बनेगी, तो उसमें जैसे मान लो कि आपका सपोज दैट इसको मैं 2 नंबर देता हूँ ना, तो ये आपका 2 नंबर हो जाएगा। इसका प्रतिबिंब सी व एफ के बीच में बनेगा। किसके बीच में बनेगा, सी व एफ के बीच में बन जाएगा। ऐसे आपको एक एक मैं इसको मतलब कि एक एक स्थान किसका था वो चलना है। अब जैसे बात करें थर्ड नंबर, जैसे मान लो आपकी वस्तु सी पर रखी है, सी का मतलब वक्रता केंद्र, समझ रहे हो ना आप इनका मतलब क्या होता है। भाई सी पर है, जैसे मान लो वस्तु क्या है, सी पर है वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब इसका कहाँ पे बन जाएगा, सी पर ही बनेगा। तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा इसका, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। इसके बाद में बात करें कि जैसे मान लो कि वस्तु सी और एफ के बीच में हो, ठीक है, यहाँ रखी हो वस्तु, ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब है ना वो यहाँ आ जाएगा, फोकस पे होगी तो यहाँ आ जाएगा इसका। एक जो विपरीत स्थिति ये बनती है कि वस्तु जब पी व एफ के बीच में हो, ध्रुव और जो आपका फोकस है उसके बीच में जब वस्तु होगी ना, तो इसका जो प्रतिबिंब आपको यहाँ प्राप्त होगा, और वो कैसा प्राप्त होगा, सीधा प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा, सीधा और आभासी। अब देखो आपको मैं बता दूं, ये तो देखो छोटे, ये तो कैसे प्राप्त होंगे, छोटे, ये वाला बराबर, ये वाला कैसा प्राप्त होगा, बराबर। जब भी आप सी पर रखोगे तो इस पे बराबर हो जाएगा, और ये दोनों बड़े। एक बार देखो वापस से, मैं 1 मिनट लगेगी अपन को, इसको मैं रिकैप करवाता हूँ, देखना जल्दी जल्दी अपन थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ से वापस। आपको क्या बताया मैंने कि ये आपका तो हो गया था। अब जैसे मान लो आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको 6 लाइनें बना लेनी है आपको, ठीक है। सबसे पहले जो पहली अपनी बात रहेगी वो ये है ना, ये आपकी थर्ड लाइन हो गई, ये आपकी फोर्थ लाइन है, ठीक है, ये आपका जो फोकस हो गया, और ये अलग से बनेगा जिसका प्रतिबिंब मैंने यहाँ पे बताया था आपको। तो देखो ये बिंदु तो आपका फोकस है, ये आपका वक्रता केंद्र है, ये आपका क्या है, अनंत है। सबसे पहले आप अनंत पे वस्तु रखोगे, इसको 1 नंबर दो देखो, और फिर इसको 1 नंबर दे दो। एक दो बार ट्राई करना कि अनंत पर वस्तु होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। अगर जैसे मान लो कि सी व इसके बीच में होगी तो इन दोनों के बीच में यहाँ बन जाएगा, 2 नंबर में इसको दूंगा तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा, ठीक है ना। बात कर रहे हैं अपन, अगर जैसे मान लो वस्तु इनके बीच में है तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। ऐसे आप मतलब खुद से ट्राई कर सकते हो। अब देखो ये तो छोटा, ये दोनों तो कैसे हैं, छोटे बनेंगे। ये कैसा बनेगा, समान बनेगा। और ये दोनों कैसे बन जाएंगे, बड़े बन जाएंगे। और इनके साथ में आपको एक शब्द जोड़ना है, क्या, वास्तविक। ठीक है, कैसे बनेगा, अब जैसे इसका प्रतिबिंब यहाँ प्राप्त होगा, ठीक है, तो वो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा प्लस आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा प्लस आभासी। मैंने बता दिया आपको आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है, ध्यान रखना। तो ये देखो ये दोनों छोटे बन गए हैं ना, तो इनको आप अच्छे से समझ सकते हो यहाँ से। जैसे मान लो इसके विपरीत अगर बात करें अपन, जैसे मैं इसमें आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से लगभग ऐसे मान लो कि आपके हर शिफ्ट में लगभग, देखो यहाँ से देखना, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से। देखो अनंत पर अपन ने जैसे मान लो थोड़ा सा, आप यहाँ देख लीजिएगा इसको, मैं एक बार इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं अपन। जैसे मान लो देखो यहाँ पे वापस से आप देखना एक बार, जैसे ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है, ये आपका मिरर हो गया, ठीक है, ये आपका इसका पी बिंदु हो गया, ये एफ बिंदु हो गया इसका, ये सी है, ये अपना है अनंत। जब भी आपकी अनंत पे वस्तु होगी ना तो उसका प्रतिबिंब कहाँ होगा, फोकस पर होगा। प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होगा, फोकस पर। देखो ये भाई इसका प्रतिबिंब बन गया, ठीक है ना। इसका प्रतिबिंब फोकस पर प्राप्त होगा। जब सी से परे, सी से परे का मतलब वस्तु यहाँ होगी अपनी, ठीक है, वस्तु कहाँ होगी, यहाँ पे होगी। तो इसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा, सी व एफ के बीच में। किसके बीच में बनेगा, सी और एफ के बीच में। तो यहाँ बन जाएगा इसका प्रतिबिंब। ये वाला देखो उल्टा बन रहा है ना, ये नीचे वाले प्रतिबिंब है, ऊपर वस्तु की स्थिति। मैं आपको समझा भी दूं, ऊपर जिसका तीर का निशान रहेगा ना वो वस्तु की स्थिति है, वस्तु की स्थिति है, और नीचे वाले है ना वो प्रतिबिंब को दर्शा रहे हैं, ठीक है। जैसे देखो, जैसे मान लो कि यहाँ कोई वस्तु थी, अनंत पे थी, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब अपन को जैसे मान लो फोकस है ना तो यहाँ प्राप्त हो, ठीक है। ऐसे ही सी और अनंत के बीच में होगी, जैसे कि ये आपका सी एफ हो गया, ये आपका सी है, ये आपका अनंत है। अगर यहाँ वस्तु रखी है ना इन दोनों के बीच में तो इसका प्रतिबिंब इन दोनों के बीच में बनेगा। तो सी पर रहेगी तो सी पर ही बन जाएगा। जैसे
आपकी सी पर रहेगी, जैसे आपका सी है, ये एफ हो गया, अगर इस पे वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब भी आपका इसी पर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। उसके बाद में देखो कि यहाँ तक अपन ने देख लिया था कि अब जैसे जो आपका उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण, उससे भी प्रतिबिंब कैसे बनेंगे देखना। कि जब वस्तु, जैसे मान लो जब वस्तु आपकी अनंत पर होगी तो फोकस पर बनेगा, और इसमें दर्पण से पीछे, दर्पण से पीछे क्यों बनता है, क्योंकि जैसे आपका जो उत्तल दर्पण होगा ना, इसके अंदरूनी भाग पे पॉलिश की जाएगी, 10वें भाग पे। तो इसमें क्या है कि मैंने बताया था आपको, जो भी प्रतिबिंब आपका आभासी बनेगा, जो भी आपका प्रतिबिंब आभासी बनेगा वो हमेशा आपका प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ से इसको रिकैप कर सकते हो। इसके बाद में देखिएगा, उसके बाद में एक अपना जो छोटा सा टॉपिक है आवर्धन, यहाँ से भी काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिएगा आवर्धन क्या होता है, कि गोलीय दर्पण द्वारा, देखो आपको नॉर्मली इतना ध्यान रखना है कि आवर्धन अपना होता क्या है, इसको एम से डिनोट करते हैं अपन, कि आवर्धन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, गणितीय क्वेश्चन पूछेगा आपसे यहाँ से, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, इसका जो अनुपात है ना, उसको अपन आवर्धन बोलते हैं। कहने का मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई आपको दी होगी, बिंब की ऊंचाई दी हुई होगी, तो उसमें अगर आप इसका भाग लगा दोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, आपका आवर्धन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा आपको परिभाषा याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई को अपन क्या बोल देते हैं, आवर्धन बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो यदि मान लो आवर्धन m का मान अगर नेगेटिव होगा ना, तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। यहाँ से क्वेश्चन आएगा देखना, यदि m का मान नेगेटिव है, यदि m आपका नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव कब होगा, देखो नेगेटिव कब हो सकता है, ठीक है, जब इनमें से कुछ नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो एम आपका जब भी ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आपका वास्तविक होगा, ध्यान रखना, प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। अगर मान लो एम आपका पॉजिटिव है, एम कैसा आपका पॉजिटिव, तो प्रतिबिंब आपका कैसा हो जाएगा, आभासी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आपसे, तो ये वाला भी आप यहाँ से देख सकते हो। आगे देखिएगा, इसके बाद में थोड़ा सा अपन देख लें कि जो गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए जो चिन्ह परिपाटी है, ठीक है, इसमें आपको मुख्य रूप से 4 बातें आपको ध्यान में रखनी है। छोटा सा टॉपिक है, देखिएगा कि ध्यान रखना, जैसे मान लो ये अपना पोल है ना, पोल या जो निर्देशांक है, मतलब कहने का मतलब जो निर्देश तंत्र है ना, तो इसमें ये प्लस एक्स होता है, ये माइनस एक्स होता है, ये प्लस का वाई होता है, ये माइनस का वाई होता है। ठीक है, इससे आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे मान लो कि मैं बात करूं, ये अपना कोई अवतल दर्पण है, ठीक है, तो इसके इस साइड में है ना, इस साइड चलेंगे, देखो इस साइड चला तो कैसी आई, तो हमेशा इस साइड में दूरियां कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी। इस साइड में चलेंगे तो दूरियां आपकी कैसी होंगी, आपकी जो दूरियां होंगी वो कैसी होंगी, नेगेटिव। इसके विरुद्ध में बोलूं, क्योंकि इस साइड अपन वस्तु को रखते हैं, तो वस्तु के तरफ की दूरियां हमेशा कैसी होती हैं, नेगेटिव। ऐसे जैसे मान लो प्रतिबिंब इस साइड बन रहा है, सपोज दैट, तो इस साइड चलेंगे तो दूरियां हमेशा कैसी आएंगी, पॉजिटिव। ऐसे ऊपर चलेंगे तो कैसी आएंगी, पॉजिटिव, और नीचे चलेंगे तो कैसी दूरियां आएंगी, नेगेटिव। अब कैसे इसका यूज कैसे करते हैं देखिएगा, जैसे मान लो कि मैं किसी लेंस को ले लेता हूँ, जैसे अपना उत्तल लेंस, अभी लेंस की अपन ने वैसे चर्चा की नहीं है, जैसे इसका जो प्रतिबिंब है ना, ठीक है, सपोज दैट इसका प्रतिबिंब यहाँ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अगर जैसे मान लो कि यहाँ ये वस्तु की दूरी होगी, जैसे ये ए है, ये बी है, तो ये वाली जो दूरी है ना, आप इस साइड मापोगे ना, तो आपकी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। इसको इस साइड मापोगे आप, तो ये आपकी कैसी होगी, पॉजिटिव। या फिर आगे आगे जैसे आपका जो भी दर्पण सूत्र है, ठीक है, उसमें आपकी वी क्या होती है, वस्तु से दूरी, यू क्या होती है, प्रतिबिंब से दूरी, उन सभी की चर्चा अपन अगले वाले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके फ्रेंड्स।